हम निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को इस भक्ति की राह पर चलने के लिए, जीवात्माओं के कल्याण के लिए सरल और सुबोध भाषा में गुरु महाराज के वचन वाणियों को, सत्संग वचनों को सुनाने बताने की कृपा करेंगे पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा। आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी थोड़े बहुत वचन वाणी आपको आज सुनाई जाएं, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला
ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ, एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे, हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं, भाई मिले नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। ये दुनिया की ऐशो इशरत देख करके, दुनिया के खेल तमाशे देख करके कभी भूल करके यह न समझ बैठो ये दुनिया बड़े सुख की नगरी है। ये तो रात के स्वप्न की तरह है, इस स्वप्न को भी नष्ट हो जाना है और इस शरीर को भी नष्ट हो जाना। दिना चार तन संग बसेरा, फिर छूटे यह ग्राम। जितना भी आज हमारा इस दुनिया से ताल्लुक या संबंध है, ये केवल हमारे शरीर के कारण है। जब तक हम आप इस शरीर में बैठे हुए, ये बाल बच्चे, ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले सब हमें अपने दिखाई देते हैं। हम हमेशा इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस वक्त हमारा शरीर से संबंध टूट जाएगा, इन सब के साथ भी हमारा संबंध टूट जाएगा। जिस शरीर के द्वारा हम इस दुनिया को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, जब ये शरीर ही हमारा साथ नहीं देता, तो दुनिया की और कौन सी चीज ने हमारा साथ देना है। प्रेमी भाई बहनों, हमारा ये जो शरीर है, ये काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90 100 साल के लिए मिला। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। असली बात यह है कि समय रहते हुए हमें अपने शरीर से अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ काम ले लेना चाहिए। क्या काम लेना है? ना तो इस शरीर को इतना हमें दुख देना है कि इसमें बैठ करके हम मालिक की भक्ति ही ना कर सकें, ना ही हमें इतना सुख देना है कि मालिक की भक्ति की तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए। असली बात यह है कि ये इंसान का जामा उस परम पिता परमात्मा ने केवल अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा। लेकिन दुर्भाग्य है, जब जब हमें ये मौका मिलता है, हम जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते, उल्टा कौमों मजहबों के झगड़े में उलझ जाते, धन दौलत के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे की गला काटने की योजनाएं बनाना शुरू कर देते। इतना इन भोगों में लिप्त हो जाते हैं कि और तो और हम अपनी मौत को ही भूल जाते हैं। अरे हम रोज देखते हैं कि हमारे ही साथी, हमारे ही रिश्ते नातेदार, हमारे ही कुटुंब परिवार वाले
एक एक करके हमारा साथ छोड़ करके चले जा रहे, बल्कि हम खुद उन्हें कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आते। अरे आंखों से देखते हैं कि जिस चीज के लिए वो उतना भटकता था, जिस चीज के लिए वो उतना तड़फता था, अपना अपना कह करके फक्र या गर्व महसूस किया करता था, उसमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हम मन में यह सोच लेते हैं कि शायद वो बदकिस्मत होगा, कुछ भी अपने साथ ना ले जा सका, शायद हम सब कुछ गठरी मुठरी बांध करके अपने साथ ले करके चले जाएं। अरे महात्मा समझाते हैं, भाई तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख करके देखो। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा, उस समय कौन तुम्हारी मदद करेगा। बस सारा दिन देह के अहंकार में, देह के गुरूर में ही ना फंसे रहो। आखिर हम लोग अहंकार किस चीज का करते हैं? यदि हम जवानी का अहंकार करते तो क्या कभी किसी ने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा? क्या हम बुढ़ापे की उम्र में नहीं जाएंगे? यदि हमें खूबसूरती या सुंदरता का अहंकार तो क्या कभी बीमारों की शक्लें नहीं देखें? शरीर में चेचक निकल आए, अपनी ही शक्ल आईने में देखने में डर लगता। और यदि हमें हुकूमत का अहंकार है तो क्या कभी बड़े बड़े नेताओं को फांसी के तख्तों पर लटकते हुए नहीं देखा? उनको अखबारों के में, मीडिया में उनकी धज्जियां उड़ते हुए नहीं देखा? जेल खानों में उनको जाते हुए नहीं देखा? अरे मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पढ़ना। ए मन किस चीज का तू अहंकार करता? यदि शरीर का तू अहंकार करता, अरे ऐसे तो मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाना। फिर हमें धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। हमारी ख्वाहिशों, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मानुसार जहाँ भी वो मुनासिब समझेगा हमें जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधन से हमारा छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह रूपी कलबूत हमारी आँखों के सामने नाचना शुरू कर देता। हमेशा हम दुनिया के जीव इस कैद खाने में, इस जेल खाने में कैदियों की तरह पड़े रहते। अरे इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े आला अफसर, बड़े बड़े नेता, जिनके मुख से निकला हुआ एक एक लफ्ज कानून बन जाता था, आज उनकी हस्ती कहाँ है? उनकी हस्ती को देखो, उनकी कब्रों पर हम ठोकरें मार मार के गुजरते हैं, उनकी हड्डियां हमारे पैरों तले कुचली जाती हैं। क्या हम भूल चुके एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी कब्रों पर लोग ठोकरें मार मार के गुजरेंगे, हमारी भी हड्डियां लोगों के पैरों तले कुचली जाएंगी। बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े आला अधिकारी, नेता, अफसर खाक में मिल चुके। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जो शरीर है, ये श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों की हवा निकलेगी, अरे हम तो डूब ही जाएंगे। जो लोग हमारा सहारा लेकर के इस दुनिया में अपना वक्त काट रहे, वो भी घबरा जाएंगे, रोने चीखने चिल्लाने लग जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौत आइयां, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा मौत के समय में दर्द होता है। प्रेमी भाई बहनों, जब मृत्यु आती है
तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे और प्राण पति जम सिमट समावे। उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की यान दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी और जब ढरके नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाते, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाते, कुटुंब परिवार वाले खड़े रह जाते, देखते रह जाते। लेकिन धर्मराज आते हैं, जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन जैसी काया ढह गई और कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी यहीं समाप्त हो गई। लेकिन उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाता। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाता। धर्मराज तुमको सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था, मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था। अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना, इस उद्देश्य के लिए मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया। लेकिन इन्होंने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। जब जब ये मनुष्य शरीर में आए, कभी आपने विचार ही नहीं किया कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे, और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादों को हम आप भूल गए। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था उस परम पिता परमात्मा से कि हे परमात्मा अब प्रभु कृपा करहुए भांति और सब तज भजन करह दिन राती, कि हे मालिक इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद ना आपने भजन किया ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। अरे हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है।
ये मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर ना मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धराधाम पर भेजते हैं और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा कर के परमात्मा से मिलने का वो एकमात्र दरवाजा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहाँ दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गुण ज्ञान रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे के निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। प्रेमी भाई बहनों, ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है, चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी ले करके अपने निज घर को जाओ, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज़ लगाई है कि ऐ इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जा कर के गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का। प्रेमी भाई बहनों, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का। अरे धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादें की, बड़े बड़े नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गईं, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांत के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं।
ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा के जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, सुपच जाति के भंगी थे। रैदास जी महाराज जाति के हरिजन थे। मीराबाई जाति की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके न इस किनारे का पता न उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। प्रेमी भाई बहनों, अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मनुष्य शरीर आपको मिल गया। इसीलिए जब तुम्हारी ये जीवात्मा धर्मराज की कचहरी में पहुंचती है, धर्मराज तुमसे कहते हैं कि भाई मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, तुम मेरे किराए के मकान में बैठ करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। ये शरीर हमारा अपना नहीं है, ये तो किराए का मकान है, पराया मकान है। उस मालिक ने हम लोगों को इसीलिए बख्शा ताकि जीते जी इस मकान में बैठ करके, इस मानव मंदिर में बैठ करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का हम आप कल्याण करा लें। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, बड़े अफसोस की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके न हमने आपने भजन किया न भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे। इसीलिए धर्मराज सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था, मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था। जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे तब इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक मुझे मौका दे दो, मुझे मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद में ना आपने भजन किया ना भक्ति की, बस कीमती समय को और सांसों की पूंजी को बर्बाद कर दिया। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में ले जाकर डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, जहां जीव को ले चिपटाई, वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं खंभों पर लिटा दिया जाता। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख और दर्द होता। जीव वहाँ रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज़ जाती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहाँ कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज़ को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए, मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे पाप कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं, भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भुगते यह जीव जो, जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहाँ पर अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहाँ पर अलग अलग नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान यह है, पड़े जीव जग जाए,
सिर समेत डूबा रहे और सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का, बड़ा विशाल नरक बना, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती, जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता। जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े और तभी ऊपर जूते जम मारे। जैसे ही ये जीव श्वास लेने के लिए अपने सिर को ऊपर निकालता, अरे ऊपर ही यमदूत खड़े रहते, नोकदार भालों से प्रहार कर देते, जीव फिर उसी में डूब जाता और युगों युगों तक डूबा रहता। कुंभी नरक कल्प लौ वासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लौ वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लौ वासा यानी युगों युगों तक ये जीव उन्हीं नरकों की यातनाओं को भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों वहाँ पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियाँ ये कोई मामूली योनियाँ नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। अरे कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे हैं, एक जगह बेचारे पेड़ बन के खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाए जानवरों की आती है। और 5वीं स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो नीम का पेड़ अलग है, छौकर का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े होते हैं, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी होते, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां होती हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई रोटी खा ली, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी क्या सर्दी क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर ठोकरें खा रहे। अरे किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट, किसी की गर्दन काट दी। मुर्गा मुर्गी को देखो जीते जी गर्दन घुमा करके काट देते। प्रेमी भाई बहनों अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जा कर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाल दिए जाते। प्रेमी भाई बहनों 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता।
उसके बाद तब जा कर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला। बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से, इन 84 से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वो केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही प्रेमी भाई बहनों अन्य महात्माओं ने फरमाया कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नहीं। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से होकर के आती है, वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर जंगलों और पहाड़ों में कर रहे, लेकिन महात्मा कहते हैं भाई मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीर्थ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना ही मैं इन किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबों को पढ़ते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके आप पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है और खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहती है भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड हैं, स्वयं परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। अरे चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन समझाए। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, और ध्यान कहते हैं अपनी दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 2400 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। जितने भी महात्मा धरती पर आए, सबसे पहले कबीर साहब आए जिन्होंने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए,
गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन। अरे चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई है, जिसका पाठ आप सभी लोग करते हो, उन्होंने भी उस मालिक को पाया, सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। अरे राजस्थान की धरती पर देखिए मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया, तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं, पहला सुमरन, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, बहुत से नए प्रेमी भाई बहन बैठे हुए, जरा अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा कि सुमरन, ध्यान, भजन कैसे करना है। अच्छी तरह समझ करके फिर घर पर जा कर के अपने अपने घरों में बैठ करके साधना करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आँख को बंद कर देना, दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे, यहाँ से फिर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत, महात्मा, फकीर अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं, उस मालिक के नाम को जगाते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए तो गुरु नानक साहब ने वाह गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए, सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने प्रेमी भाई बहन हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते हैं। अब इतने पुराने हो करके आज तक याद नहीं कर पाए तो बड़ा भारी दोष लगता है। इसीलिए नए जीवों के लिए इस रास्ते को और सरल से सरल किया गया। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है, गुरु तुम्हारा सच्चा साथी है। अरे गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इसीलिए कहा जाता गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई,
कर्ता करें न कर सकें और गुरु करें सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपने शिव नेत्र को खोलना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा। शरीर को ज़्यादा टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे, ये शरीर आपका थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से आराम से बैठिएगा। आँखों को धीरे से बंद कर देना और दोनों आँखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र रखिएगा। होशियारी यही रहे कि आँखों की पुतलियाँ हिलने ना पाएँ। शुरुआती समय में ये आँखों की पुतलियाँ अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आँखों की पुतलियाँ हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा, अपनी दृष्टि को अंधेरे में एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। ये विचार करने की आदत हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, देखने से पहले ही हम उसके बारे में तरह तरह के विचार करने लग जाते। ये जो विचार हैं यही ध्यान में बाधक हो जाते। कोशिश ये करना, जब आप ध्यान पर बैठो मन में कोई विचार न आने पाए। शून्य हो करके, निर्विचार हो करके बस सामने उस अंधेरे को देखते रहो। जितना आपसे बन सके एक जगह बैठ करके सामने अंधेरे को देखते रहना। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा। चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा। फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। अरे बहुत विशाल वो दरवाजा, ये संसार कुछ नहीं। ऐसे तुम लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दो, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे अंदर बना हुआ। एक छोटे से बीज को लेकर के यदि हम आपसे ये बात कहें कि इस बीज के अंदर बहुत विशाल वृक्ष है, तो आप भरोसा नहीं करोगे। लेकिन यदि उस बीज को जब हम जमीन के अंदर गाड़ देंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा खाद पानी डालेंगे, वो बीज अंकुरित हो जाएगा।
उसमें से लताएं भी निकलेंगी, बड़ी बड़ी टहनियाँ भी निकलेंगी, उसमें फल फूल भी निकलेगा। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो छोटे से छोटा चमकता हुआ बिंदु आपको अंतर में दिखाई पड़ेगा। जब आप उस बिंदु में प्रवेश कर जाओगे, बहुत बड़ा संसार दिखाई पड़ेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, करना आपको कुछ नहीं, जब वो चमकता हुआ बिंदु दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे, वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। अरे लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था और भविष्य में क्या होने वाला है, अपने अपने घरों में आप बैठ करके अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान लगा करके सब कुछ, भूत भविष्य और वर्तमान सब देख सकते हो। तो प्रेमी भाई बहनों, ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से समझ लो कैसे आपको ध्यान करना है। घर में पलथी मार करके बैठ जाना, आँखों को धीरे से बंद कर लेना, दोनों आँखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने अंधेरा दिखाई देगा, बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे, ये आँखों की पुतलियाँ हिलने ना पाएं, बस सामने अंधेरे को देखते रहना, किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य हो करके जितना समय आप दे सको उस अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा, आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी, आपकी दृष्टि अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकी तो सुई की नोक के बराबर चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे, वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल मजीरा, इसका नाम भजन नहीं। भजन कहते हैं उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना, जिसको पकड़ करके तुम्हारी ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, उसी आवाज़ को सुनने का नाम भजन है। कैसे भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज़ हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाओ, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता होगा या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता और आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आँख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आँख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया कि आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आँख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज़ हमारे कानों में बज रही है। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज़ शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं, लेटे हों चाहे बैठे हों, बस आप उस आवाज़ को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको फिर से अनुभव होगा
कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही, जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, इसी तरह से घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कह करके याद किया। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने उसी आवाज को शब्द या नाम कह करके याद किया। लिखा गया महात्माओं ने कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है शब्द, शा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है, तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कह करके याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागश कह करके याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने धुन की वाणी सच्ची वाणी अनहद वाणी कह करके याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया, और हिंदू महात्माओं ने देववाणी या आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे सब के अंदर गूंज रही है, 24 घंटे धुनकारें दे रही। तो प्रेमी भाई बहनों, वही आवाज हम लोगों को सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन टन टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़े मधुर वो आवाज होती। ये दुनिया भर के गाने आप लोग बाहर सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी होगी, अरे ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह आप लोग समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं।
ब्रह्मा जी वहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। अरे वास्तव वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर ये कंठ चक्र आता है, यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी है, जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ पर टीका लगाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 10वां द्वार है जहाँ पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई है। यही 10वें दरवाजे पर बैठ कर के ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ और आपके ये पैर चलते हैं। तो जब आप भजन करोगे, उस घंटे शंख की आवाज़ को सुनोगे, तो उस आवाज़ में चुंबक है, वो आवाज़ आपको अपनी ओर खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यहीं 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई, तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा, ये हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है, ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके अरे ब्रह्मांडों की सैर करेगी, आसमानों की उड़ान भरेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, भगवान राम और कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी हम आप इतनी पूजा करते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने ये विचार नहीं किया भाई जिनके हम लोग पूजा कर रहे, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव आखिर हैं कौन? ये कहाँ पर रहते हैं? ये क्या काम करते हैं? अरे इनके माँ बाप कौन हैं? राम कौन है? कृष्ण कौन है? ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे लाखों वर्ष हमको लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इस आसमान के ऊपर इतने बड़े विशाल लोक बने हुए, लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बता रहे किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोग भजन करोगे, उस घंटे शंख की आवाज़ को सुनोगे, उस घंटे शंख की आवाज़ को जब आप पकड़ोगे, तो उस आवाज़ में चुंबक है, वो आवाज़ आपको खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगी। फिर उसी आवाज़ को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। मान लो प्रेमी भाई बहनों, हम लोग किसी जंगल में खो गए, अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई रास्ता आपको नजर ना रहा हो, तो आप किसी टापू या पहाड़ पर चढ़ करके और वहीं से आवाज़ लगाते हो कि भाई कोई हमारी आवाज़ को सुन रहा हो तो कृपया करके हमको रास्ता बताओ। अब मान लो किसी आदमी ने आपकी आवाज़ को सुना और उसने आपको आवाज़ दी कि भाई हम तुमको ये आवाज़ दे रहे, तुम इस आवाज़ को पकड़ करके हम तक पहुंच जाओ। अब भले ही हमें दिखाई ना दे, लेकिन हम उसकी आवाज़ को पहले सुनेंगे कि वो आवाज़ पूरब से आ रही या पश्चिम से आ रही, और फिर उस आवाज़ को पकड़ करके हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां वो व्यक्ति आवाज़ दे रहा। ठीक उसी प्रकार से इस मानव मंदिर के अंदर यानी तुम्हारे अंदर वो परमात्मा आवाज़ दे रहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस आवाज़ को सुनेगी, उस आवाज़ को पकड़ करके ये जीवात्मा वहीं पहुंच जाएगी जहां वो परमात्मा बैठ करके आवाज़ दे रहा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, आवाज़ कब पकड़ में आएगी? जब आप भजन करोगे। और प्रेमी भाई बहनों, दोनों उंगली कानों में डाल करके
जब आप उस शब्द को सुनोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़ोगे, तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश सबसे पहले 9 दरवाजों से सिमट करके यहीं पर केंद्रित हो जाएगा, और सारी शक्ति जब इकट्ठी हो जाएगी तब ये शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगी। फिर उसी आवाज को पकड़ करके तुम्हारी जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। शरीर यहीं रहेगा, जीवात्मा निकल जाएगी और फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करे। ये शरीर तो मिट्टी है, ये शरीर पिंजड़ा है। प्रेमी भाई बहनों, आपको ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, तब आपको इस बात का पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है, ये खोल है, ये शरीर पिंजड़ा है। हम जो हैं, हमारी ये जीवात्मा, हम इससे अलग हैं। इसका ज्ञान जब होगा जब हम लोग शरीर से बाहर निकलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, फिर उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकती है जीवात्मा, खरवों जोजन ऊपर चली जाती है। ये चांद, सूरज, सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वे अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं। ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहाँ पर पहुँचोगे और शिव जी का जब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे, तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता है। यदि आपने उस आवाज को छोड़ दिया तो सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, धड़ाम से आप अपने शरीर में फिर वापस लौट आओगे और इन बाहरी आंखों को खोल दोगे। फिर उतना चढ़ने के लिए फिर आपको उतनी फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम है शरीर का पालन करना, और एक का काम है शरीर को नष्ट कर देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता, और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी हैं। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये जल एक है। जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे आप वाटर कह लो, चाहे आप नीर कह लो। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो परमात्मा एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए, घंटे और शंख की आवाज
जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही है। प्रेमी भाई बहनों, निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। हम लोग देखो मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, इस ज्योति में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। अरे पलटू साहब ने कहा है, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास, जरत रहे दिन राती, सतगुर मिले जो होए, ताह की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, भगवान राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा गया। प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया। देखो प्रेमी भाई बहनों, रामचरितमानस में जो भी लिखा है वो सब अंतर का भेद लिखा, बाहर का कुछ नहीं। जो उन्होंने लिखा वो सब अंतर का भेद लिखा। लेकिन हम दुनिया के जीव बाहर मुखी क्रियाओं में फंसे हुए, इसीलिए हम लोग अर्थों को समझ नहीं पाते और अर्थ का अनर्थ कर देते। तो क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने? देखिए, गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि मूद्यों नैन त्रिशत में भयो, पुन चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके भगवान राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं, अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोक बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर सोने के वहां पर महल बने जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का असली देश है। और जब आप लोग साधना करके वहां पहुंचोगे, अपनी आंखों से जब आप देखोगे, देखते रह जाओगे, ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी है। अरे अनंत उसकी सत्ता, अनंत ही उसका प्रकाश। उसी आनंद को पाकर के बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। इतना आनंद, इतनी खुशी उन साधकों को होती है। अरे मीराबाई को जब ये दौलत मिल गई, मीराबाई ने अपना राजकाज छोड़ दिया और मीराबाई कहने लगे, मैं मिल जाए पाए पियो अपना, तब मेरे पीर बुझानी, मीरा सुरत शब्द सहलानी। कबीर साहब को जब ये दौलत मिल गई और अन्य महात्माओं को जब ये दौलत मिल गई, प्रेमी भाई बहनों, तब उन्होंने कह दिया, अचरज देखा भारी संतो, अचरज देखा भारी रे, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते है, तन की खबर बिसारी रे, बिन भूमि के महल बना है, तामे ज्योत जारी रे, अंधा देख देख सुख पावे। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने क्या क्या वर्णन किया, वो असली अयोध्या नगरी है। वो प्रेमी भाई बहनों, राम भगवान का देश है। राम जी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, अरे वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। प्रेमी भाई बहनों, वहां पर 2 धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज,
उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर भगवान राम के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता, ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ये सूरज कुछ नहीं है। ऐसे तुम लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड लाल है। प्रेमी भाई बहनों, जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर की पदवी उन्हीं को मिलती है जो ब्रह्म स्थान तक पहुंच रखते हैं। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी यही जीवात्मा तीसरे मंडल की शब्द को पकड़ करके, तीसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन्न है भाई, मान सरोवर पैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष हैं। वहाँ किंगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती है और पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में जाकर के स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के तुम्हारे मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में ये जो कर्मों की गंदगी जमा है, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके और चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा, बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्मा वहाँ पर पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो जाती।
वहाँ के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाश हुआ। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप लोग भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह समझ लो। ये आँख और कान को बंद करिएगा, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर भले तुम्हारा यहाँ बैठा, लेकिन मन सारी दुनिया में भाग रहा। कहीं किधर भाग रहा? कोई बाल बच्चों को घर में छोड़ कर आया, ये मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन खेत जोत रहा। प्रेमी भाई बहनों, ये मन हमारा भागता रहता। इसीलिए महात्माओं ने लिखा है, जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसे का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है, वो केवल तुम्हारा अपना ये मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजय दशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को अरे महात्माओं ने राम कहा है। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे। हमारी आपकी ये जीवात्मा दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का शकल पसारा। प्रेमी भाई बहनों, पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा, ये पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा। 5वें स्थान के मालिक वो सत्पुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप समझिए, भजन कैसे करोगे? आँख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज़ आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज़, घंटे और शंख की आवाज़ हमारे कानों में बज रही, और जब घंटे शंख की आवाज़ आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज़ को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज़ को पकड़ लो, फिर वो आवाज़ आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज भगवान राम के दर्शन करना, रोज भगवान कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाना। तो सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा, लेकिन नित्य नियम से करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप देखो, शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, कभी अपनी जीवात्मा को आपने भोजन नहीं दिया। इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है, इसका भोजन भजन है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया, अरे आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए
आपको घर बार नहीं छोड़ना, बाल बच्चे नहीं छोड़ने, समाज नहीं छोड़ना, जात बिरादरी नहीं बदलनी। अरे अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी हमारे आपके साथ में जाने वाली नहीं। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। अरे कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा। ये श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने ये मनुष्य शरीर हमको मिले ना मिले। अरे भटकते रह जाओगे नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया, ये मौका आपको मिल गया। इस मौके का लाभ उठाइए। मानव मंदिर में बैठ करके वो दौलत कमा लो, वो आत्मधन कमा लो जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, ए बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना। इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है,